सकती है, एक बार नहीं 3 बार मेरा बाउंस हुआ है, 3 बार मेमो आईसीआईसीआई बैंक स्लिप के साथ है। अंत में बैंक की मैम ने हमें ये कहा कि आज तक इनका कम से कम 200 से ज़्यादा चेक बाउंस हो चुका है। उसके बाद हम लोग ने उनको ना बोल दिया, हमारा नहीं बेचना है, क्योंकि आप जो 2.25 लाख रुपए में बेच रहे हैं हम लोग को नहीं बेचना है। हम लोग को जो रूम है हम लोग को दे दो बना के, हम लोग भाड़े पे चढ़ाएंगे या कुछ भी करेंगे। ये मुद्दा है मैम बीकानेर इको होम्स, जो एक ऑर्गेनाइजेशन आज से 4-5 साल पहले सिलवासा में लैंडमार्क में जो है इनका मेन ऑफिस था, और इन्होंने पिपरिया में करम खेल नाम का एक गांव है, वहाँ पे इन्होंने अपना बिल्डरशिप का जो ये पूरा ब्यौरा फैलाया, और वहाँ पे इन्होंने पहले स्टार्टिंग में 2 बिल्डिंग कंप्लीट किया और वहाँ पे लोगों को रहने के लिए दिया। बाद में उस 2 बिल्डिंग को दिखा के इन्होंने उसके ही प्रचार से उन्होंने बाकी लोगों को आकर्षित किया, और उसके बाद 2,60,000 का इन्होंने आरके बिल्डिंग का प्लान लिया, और जो कि ये सैंपल में उस कंप्लीट बिल्डिंग को दिखाते थे, और उसके बाद लोगों से 1-2 महीने के अंदर ही 2,60,000 चेक के माध्यम से लिया जाता था। और लेने के बाद इनके कम से कम 3-4 लोग मार्केटिंग में इनके एजेंट फैले हुए थे, जिसमें राजकमल दुबे, महेश पांडे और अरविंद उपाध्याय, ये 3 लोग इसमें मौजूद थे, जो कि मेरे जानकारी में है। हरिकेश यादव, ऐसे काफ़ी लोग जो इनके टच में हैं, इन्होंने किया। और उसके बाद इन्होंने जो है अपना ऑर्गेनाइजेशन बीकानेर इको होम्स के नाम से लेटर पैड बना के, जो कि मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, सभी लोगों के पास हैं, और वो डॉक्यूमेंट दे के उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर आपको बिल्डिंग कंप्लीट मिल जाएगी, जिसके बाद 3 महीने 4 महीने के बाद आप अपना भाड़ा देने की ज़रूरत नहीं, आपका खुद का ये फ्लैट हो जाएगा। जब हमने 3 महीने बाद वहाँ पे गए तो वहाँ पे काम हमें दिखाई नहीं दिया, बिल्डिंग में कोई भी जो है काम करता हुआ मजदूर नहीं दिखाई देता था। जब उनको हम पूछते थे तो कहते थे कि अभी बारिश के बाद होगा, जब बारिश के बाद इंतज़ार करते थे। तो इस प्रकार वो हमको घुमाते गए, ऐसे कैसे करते हुए जो है आज 2023 चल रहा है, 2018-17 का ये मुद्दा है, और ऐसे करके आज हमारे बीच में यहाँ 80 लोग अभी प्रेजेंट में मौजूद हैं, और इसमें से कई लोग 120 के लगभग लोग अभी कुछ कामकाज की वजह से यहाँ पे आ नहीं पाए हैं। और सभी लोगों का यही दरख्वास्त है कि हमें या तो हमारा फ्लैट मिल जाए, या तो हमें जो भी हमारा अमाउंट है बैंक के नियम के अनुसार 6.5% के ब्याज के अनुसार हमें दिया जाए। और आपकी बात को काटते हुए एक सवाल पूछते हैं, आपने कितने फ्लोर पे अपने आपका फ्लैट बुक करवाया था? जी, मैंने 3rd फ्लोर पे मेरा 301 रूम नंबर का जो हमें कागज़ दिया गया है। गए होंगे? जी मैम, देखने गया। वहाँ पे कितना फ्लोर बन चुका था, कितना काम कंप्लीट हो चुका था? मैम, फ्लोर तो इन्होंने ये क्या करते थे, पिलर खड़ा कर देते थे, उसके बाद हाँ, पिलर खड़ा किया था। जी। तो आपको बिल्डर ने बोला कि 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। जी। आपने कैसे मान लिया 3 महीने में कौन सा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है, बताइए। एक्चुअली क्या है मैम, जब हम वहाँ पे उस समय बुकिंग करने गए तो इनके एक साथ वहाँ पे 40 आदमी काम करते हुए हमें नज़र आए, और जब हमने अमाउंट दे दिया तो उसके बाद धीरे धीरे 40 से 15 हुए, 15 से एक ऐसा समय आया कि 4 भी वहाँ नहीं दिखाई दे रहे थे। जब वहाँ मजदूर ही नहीं रहेंगे तो 3 साल में क्या 30 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। कोई भी बिल्डर ग्राउंड से लेके 9 फ्लोर 7 फ्लोर तक का 18 मिनिमम 18 महीने का प्रोजेक्ट होता है, कम से कम। जी। आपको उसने उल्लू बनाया, देखिए मेरी बात को बुरा जी उल्लू बनाया। आप कैसे बन गए 3 महीने के अंदर कोई भी मैम का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं देखिए, अगर उन्होंने हमें 3 महीने बोला है तो चलिए हम उसका डबल सोच लेते हैं। हमने यही सोचा कि चलो 3 महीने में नहीं 6 महीने में कंप्लीट होगा, लेकिन वो 6 महीने 6 साल हो जाएगा, ये इसका तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। और जब अभी भी हम ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ काम हमें दिखाई देगा, वहाँ पे जब हमें ग्राफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा तो हमको एक उम्मीद रहेगी मिलने की। जब वहाँ पे कुछ काम ही नहीं दिखाई दे रहा है, कोई मटेरियल ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो किसी को उम्मीद ही नहीं है ना। और इतना सब होने के बाद भी अगला आदमी हमें बोलता है कि अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो कैंसिल कर दीजिए 6.5% ब्याज के अनुसार। अगला आदमी आके कहता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो कहता है कि 6.5% ब्याज के अनुसार आपको रिटर्न चेक मिल जाएगा, और 90 दिन के अंदर ये चेक आपको डालना है जब भी मैं बोलूँ। और जब हमने वो आगे से हमको मैसेज किया है कि चेक आप डाल दीजिए, जब मैं डालने गया तो चेक मेरा बाउंस हुआ। एक बार नहीं मैम, आप इस समय देख सकती है, एक बार नहीं 3 बार मेरा बाउंस हुआ है, 3 बार मेमो आईसीआईसीआई बैंक स्लिप के साथ है। अंत में बैंक की मैम ने हमें ये कहा कि आज तक इनका कम से कम 200 से ज़्यादा चेक बाउंस हो चुका है, और ये आदमी कभी भी आपका चेक क्लियर नहीं करेगा। मेरा नाम सुनीता धोड़ी है। ये जो जगह है मेरे ससुर जी ने लिया था, तो मेरी सास गांव की थी तो उनके नाम पे लिया था, लीज पे नहीं विकत लिया था उन्होंने। उनके बाद इनका मेरा लड़का है, उनके नाम पे विल थी, मेरा लड़का करण महेश धोड़ी,
मेरी लड़की प्रियंका महेश दौड़ी और एक मेरी ननद थी। एक्चुअली उसने फ्रॉड करके मैं आधी ज़मीन खुद के नाम पे सास को दौड़ा धमका के करवा लिया और ये दोनों को 25% और मेरी ननद ने 50% ऐसा करके वो किया। उसके बाद 7 पारे में इन तीनों का नाम चढ़ने के बाद उन्होंने हम लोग को बोला कि भाई ये बिल्डर है, वहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, आप हम लोग को 33 फ्लैट मिलेगा, रूम मिलेगा और एक रो हाउस और एक ये अपना दुकान का गाला। इसके बाद हम लोग ने उसके साथ कोई संबंध रखा नहीं मेरी ननद के साथ। उसके बाद हम लोग को ये सुनने को मिला इनके प्रेम भाई के मुँह से कि उन्होंने मुझे सब बेच दिया, उनको बेच के मैं पैसा दूंगा, आपको क्या करना है। तभी हम लोग ने 10 रूम उनको दिया था हमारा बेचना है करके। उसके बाद हम लोग ने उनको ना बोल दिया हमारा नहीं बेचना है, क्योंकि आप जो 2.25 लाख रुपए में बेच रहे हैं हम लोग को नहीं बेचना है, हम लोग को जो रूम है हम लोग को दे दो बना के, हम लोग भाड़े पे चढ़ाएंगे या कुछ भी करेंगे। और 2 साल के बाद में कोरोना आ गया। उनके बाद उन्होंने हम लोग को ये एक फ़ोटो डाल के बोल रहा है कि मेरे लीवर निकाल दिया, उसके बाद मुझे ये हुआ, मेरी लड़की को ये हुआ वो हुआ, ऐसा कर कर के उन्होंने हमको ये लास्ट में अभी तक मैसेज में 31 तक वो बात कर रहे थे हमारे साथ। उनके बाद बोला मेरा दांत का ऑपरेशन है ये, उनके बाद उन्होंने बात करने का बंद कर दिया।